छोड़ दीजिए, हो जाएगा। आइए सदिशों की जानकारी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हम सदिश पर विशेष विचार कर रहे हैं। आज हम सदिश के कॉन्सेप्ट्स को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। आज हम केवल और केवल एक प्रश्न पर बात करने के लिए आए हैं। वह प्रश्न सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लघुत्तरीय प्रश्न पूछते हैं, जिसमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि कूलम के नियम का सदिश निरूपण करके दिखाएं। यानी कूलम के नियम को सदिश रूप में आप कैसे लिखते हैं, उसके लिखने की सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो अक्सर इस सवालों को लिखने में हम लोग को गलती हो जाती है। तो आज हम लोग अति विशुद्ध यानी एकदम शुद्ध तरीके से कूलम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए सीखेंगे। तो देखो, कूलम के नियम, जैसा कि हमने आपको क्लास में बताया है कि कूलम का नियम केवल और केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। तो सबसे पहले तो आपको 2 बिंदु आवेश बना लेना होगा। तो मान लिया जाए कि यह हमारा पॉइंट चार्ज है, पहला Q1, और ये हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। इसके बाद एक एक्सिस बनाएं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यह हमारा मूल बिंदु से इन दोनों बिंदु आवेशों की स्थिति बताएं स्थिति सदिश के माध्यम से। तो यह पहला आवेश है। अब इस आवेश को Q1 कह रहे हैं। अब इस आवेश की स्थिति है R1 वेक्टर। तो इस आवेश के लिए स्थिति सदिश हो गया R1 वेक्टर। यह दूसरा आवेश है। अब इस दूसरे आवेश के लिए स्थिति सदिश हो गया R2 वेक्टर। अगर पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल निकालना हो, तो बल कोई भी निकालना हो, सबसे पहले हम दोनों आवेशों को एक काल्पनिक रेखा से ऐसे मिला देते हैं। अगर आवेशों का चिन्ह समान है यानी प्रकृति समान है तो विकर्षण बल होगा। और विकर्षण बल का डायग्राम बाहर दिखेगा, इसी रेखा पर दिखेगा। अब आकर्षण होगा तो आकर्षण बल का डायग्राम इसी रेखा पर किंतु अंदर दिखाएंगे। ये तमाम बातों की जानकारी हम लोग पूर्वतः कर चुके हैं। तो पहले चार्ज के कारण दूसरे चार्ज पर अगर बल निकाल रहे हो तो इस बल का नाम अगर देने की बात हो तो बात हम ऐसे लिखेंगे कि यह फोर्स है दूसरा पर, चार्ज संख्या 2 पर, और चार्ज संख्या कौन लगा रहा है, तो चार्ज संख्या 1 इस पर बल लगा रहा है। यानी Q2 पर Q1 का बल, Q1 ने Q2 पर बल लगाया तो 2 पर 1 का बल, यानी इस पर बल लगा है और Q1 ने बल लगाया है। बल बाहर दिखा दिया क्योंकि दोनों का चिन्ह यहाँ पर प्लस है। ऐसे तो चिन्ह हमने दिखाया नहीं है, लेकिन अगर चिन्ह ना हो तो मान लिया जाता है कि वह प्लस चार्ज है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस की वजह से विकर्षण हुआ। विकर्षण बल हमने बाहर दिखा दिया। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ की ओर पोजीशन नापते हैं। ए वाला अगर आप डिस्प्लेसमेंट नापते हैं तो यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर क्या मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक ये होता है कि यहाँ पर लिख देते हैं कि यह 1 2 है। अक्सर लोगों को आप देखते हैं लिखते हुए ऐसे, यह R12 है। गलत, यह R12 नहीं है, यह 21 है। यहीं पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह जो आप वेक्टर बना रहे हैं, यह वेक्टर 1 2 नहीं है। भले ही 1 से 2 की ओर खींचा गया हो तो अक्सर आपको सिखाया जाता है कि टेल पर पहला लेटर लिखते हैं और हेड पर दूसरा लेटर लिखते हैं। तो पहला लेटर पहले लिखते हैं और दूसरा लेटर बाद में लिखते हैं। यानी टेल वाले को पहले लिखते हैं और हेड वाले को बाद में लिखते हैं। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। यहाँ पर जो बताई जा रही है, यहाँ पर 2 का पोजीशन बताया जा रहा है 1 के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम 2 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर इसका
नाम देना हो तो लिखना होगा R21 वेक्टर। इसका नाम क्या लिखना होगा? R21 वेक्टर। इस तरह से आप वेक्टर डायग्राम बना लेंगे। अच्छा, R21 वेक्टर को आप कितना लिख सकते हैं? तो देखो R21 वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं? तो R21 वेक्टर के लिए लिख सकते हैं R21 वेक्टर जो होगा ये होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यह आप लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R21 वेक्टर को याद रखना, R2 में से R1 घटाएंगे तो R21 वेक्टर प्राप्त होगा। अब कूलम के नियम लिखने के लिए आपको ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। कूलम के नियम का सदिश निरूपण आप कैसे करेंगे? तो ऑर्डर का ध्यान रखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम लिखते हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं 2 पर और लगाने वाला है 1, तो लिखाएगा 2 1। फार्मूला में आप K लगाएंगे, दूसरा चार्ज पहले लेंगे Q2, पहला चार्ज बाद में लेंगे Q1, दूसरा चार्ज पहले, पहला चार्ज बाद में और बटा में E जो वेक्टर है इस वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी नीचे वाला राशि को केवल यहाँ रखेंगे। तो R21 अब इसका स्क्वायर। अब जब वेक्टर का डायरेक्शन बताने की बात होगी तो डायरेक्शन बताते हुए जब इस पर हम तीर लगाएंगे तो इसका मतलब ये भी है कि अब डायरेक्शन भी बताइए। तो डायरेक्शन बताने के लिए आप ध्यान से देखें, इसका डायरेक्शन अब इसका डायरेक्शन सेम है, तो हम इसका डायरेक्शन इसके यूनिट वेक्टर की सहायता से बना देंगे। इसका यूनिट वेक्टर आप ड्रॉ करेंगे इधर ही। यह यूनिट वेक्टर का नाम पड़ेगा R21। जिस स्वरूप में यह है उसी स्वरूप में इसको तैयार करना है। अगर डायरेक्शन इधर है तो इसी की ओर इसका डायरेक्शन बनाएंगे, तो यह R21 वेक्टर है। इसी के माध्यम से आप यहाँ पर डायरेक्शन शो कर देंगे कि यह R21 कैप है, यानी डायरेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे अगर आप लिखते हैं तो यह कूलम के नियम का एकदम विशुद्ध निरूपण हुआ, एकदम शुद्ध तरीका।